नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। तस्वीर के सिलसिले को शुरू करते हैं और पहली तस्वीर मुंगेर से दिखाते हैं। मुंगेर के एग्जाम सेंटर में मैट्रिक परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों को टीचर की मार खानी पड़ी। जब छात्रों की भीड़ बेकाबू हो गई तो लाल पीले शिक्षक उन छात्रों पर थप्पड़ और घूंसे झड़ने लगे। घंटी घनघनाते ही मैट्रिक स्टूडेंट्स की भीड़ एग्जाम सेंटर की ओर दौड़ पड़ी, लेकिन गेट अधखुला है और परीक्षार्थियों की भीड़ ज्यादा। सबको एग्जाम सेंटर तक पहुंचने की जल्दी है, करे तो क्या करे। गेट के बाहर इतनी भीड़ जुट गई कि संभालना मुश्किल हो गया। तभी गेट पर खड़ी टीचर का सब्र टूटा और लगे घूंसे बरसाने। तो किसी को थप्पड़ जड़ दिया। फिर भी परीक्षार्थियों की भीड़ नहीं रुकी तो दे मुक्का बरसाने लगे। हालात बेकाबू हो गए तो गेट ही बंद कर दिया। कभी लेट हो जाती है, कहीं एग्जाम में फंस जाते हैं, उसके कारण बच्चे को एक सेटिंग के रूप में गेट को बंद किया जा रहा था, जिसके कारण वो जल्दी से जल्दी एंट्री करे और सुचारू रूप से परीक्षा का संचालन कर सके। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो है तारापुर के माधोडी +2 हाई स्कूल का। साइंस सब्जेक्ट का एग्जाम देने के लिए मुंगेर के परीक्षार्थियों की भीड़ जुटी हुई थी, लेकिन जैसे ही ये छात्र गेट पर पहुंचे भगदड़ मच गई। तभी गेट पर खड़ी टीचर धक्का मुक्की करने लगे, छात्रों की पीठ पर मुक्के बरसाने लगे। लेकिन अपने भविष्य को लेकर चिंतित ये छात्र एग्जाम सेंटर में दाखिल होने के लिए जोर लगाते रहे, तो ये टीचर भी उन छात्रों पर लात मुक्के बरसाते रहे। वीडियो में साफ दिखाया जा रहा है कि टीचर के साथ बच्चों को टीचर वैसा किए हैं वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, प्रशासन इसके लिए आगे से ख्याल रखेगी, वैसा भविष्य में लड़के के साथ ना हो। मैट्रिक परीक्षार्थियों की भीड़ एग्जाम हॉल की ओर दौड़ती रही और उस भीड़ पर ये छात्र मुक्के और थप्पड़ जड़ते रहे। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, शिक्षकों की करतूत को लेकर गंभीर सवाल उठाए जाने लगे। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। और इधर पटना के आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स सड़क पर उतर गए और 1 साल बाद एग्जाम और प्रमोशन नहीं होने से इन छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के बाहर जुटी इंजीनियरिंग छात्र छात्राओं की ये भीड़ अपना भविष्य मांग रही है और वर्तमान लौटाने की गुहार लगा रही है। कोरोना ने 1 साल का कीमती वक्त बर्बाद कर दिया। उम्र बीती जा रही है, सब्र का बांध टूटा जा रहा है। पर ना सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम हो रहा है और ना अगले सेमेस्टर में प्रमोशन मिल रहा है। वीसी और रजिस्ट्रार ने झारखंड का रास्ता अपनाने का भरोसा दिया था। अब झारखंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के छात्रों को प्रमोशन मिल गया, पर आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी खामोश है। हमारा आश्वासन यही मिला है कि हमें हर बार बोला गया है प्रमोट किया जाएगा या ऑफलाइन एग्जाम दिया जाएगा, मगर कुछ नहीं उसका निश्चय मिला। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि प्रमोट किया जाए, किसी भी हालत में प्रमोट ही किया जाए। मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। झारखंड कर दिया प्रमोट। और उसका सेशन हम लोग से सही चल रहा था, फिर भी उसने प्रमोट कर दिया। पर यहाँ पे सेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट है, फिर भी प्रमोट नहीं। विद्यालय क्या चाहती है सर? वो तो डेट पे डेट अभी एक्सटेंड कर रही है, ना एग्जाम ले रही है टाइम से, ना प्रमोट कर रही है, पता नहीं क्या चाहती है। बिहार के कोने कोने से आए इन छात्र छात्राओं ने 2 साल पहले जब आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था तो इंजीनियरिंग पास करके उज्जवल भविष्य के सपने बुनने लगे थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, वैसे वैसे वो सारे सपने चकनाचूर होते जा रहे हैं। पिछले 1 साल से जहां के तहां लटके हुए हैं, न आगे बढ़ पा रहे हैं और न ही कोई दूसरा रास्ता मिल पा रहा है। अब तो पढ़ाई लिखाई छोड़कर यूनिवर्सिटी दफ्तर में धरना प्रदर्शन करने की नौबत आ गई। यूजीसी और एआईसीटीसी का गाइडलाइंस के अनुसार अगर रहेगा कि हम लोग प्रमोट कर सकते हैं तो कर देंगे। और वही इसमें ये एआईसीटीसी झारखंड में चलता है सर, जेटीयू
सर वहाँ भी प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन हम लोग के पर बोला गया था कि अगर प्रमोट कर दिया जाएगा तो सेशन कितना लेट है? सेशन हम लोग के सर 13 महीना लेट हुआ सर। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में आंदोलन कर रहे इन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का आखिर क्या कसूर? महामारी ने तो बेशक बेशकीमती समय छीन लिया, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रबंधन भी इन मेधावी छात्रों के भविष्य से कम खिलवाड़ नहीं कर रहा। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पूर्णिया में अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर बवाल हुआ। एक तरफ बुलडोजर झोपड़ियां उजाड़ने लगी तो दूसरी ओर बर्बादी की आग में सब कुछ राख हो गया। आंखों के सामने बसा बसाया घर जल रहा है, जमी जमाई गृहस्थी राख हो रही है और हर तरफ कोहराम मच गया है। ये नजारा है रुपौली के ओझा कोपी गांव का। प्रशासन का बुलडोजर सरकारी जमीन पर खड़ी झोपड़ियों को उजाड़ रहा था। वहां सालों से रहने वाले ग्रामीण चीख रहे थे। जेसीबी का पीला पंजा अभी टूटी फूटी झोपड़ियों को तहस नहस कर रहा था कि तभी अचानक शोले भड़कने लगे। एक के बाद एक झोपड़ियों में आग की लपटें उठने लगी और वहां रहने वाले ग्रामीण गृहस्थी के बचे खुचे सामान के साथ जान बचाकर भागने लगे। कौन लगाया आगे? देखते ही देखते आग की लपटें एक दूसरे और दूसरे से फिर तीसरे घर तक फैलने लगी। पूरा मोहल्ला धू-धू कर जलने लगा। हर तरफ कोहराम मच गया। गुस्से से आग बबूला ग्रामीण हंगामा मचाने लगे तो अतिक्रमण हटाने गई अफसरों की टीम उल्टे पांव लौटने लगी। लेकिन उन अफसरों की गाड़ियों को ग्रामीणों ने बीच रास्ते में ही रोक लिया और पुलिस और पब्लिक के बीच तू तू मैं होने लगी। तमतमाए ग्रामीण रोड़े बरसाने लगे तो अफसरान और जवान गाड़ियों में बैठकर भाग निकले। अभी का सीओ बड़ा बाबू एसडीएम सबका सब गाड़ी रहे और हम आग लगा देते। क्या लगल? बोलो ना, हम घर बगल में एकरा लगवा देलके, रखा दे भी लगाए। ओझा कोपी गांव में बुलडोजर के उजाड़ने से पहले ही अग्निदेव ने कई झोपड़ियों को आग में स्वाहा कर दिया तो आग में सब कुछ गंवा चुके ग्रामीणों के पास न तो खाने का अन्न का एक दाना बचा और न ही सिर छिपाने को कोई छत। वहीं अतिक्रमण हटाने के दौरान मचे बवाल ने हर किसी को हिला कर रख दिया। गाड़ी रोकिए, गाड़ी बोल रहा है, गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए। पहले फायर ब्रिगेड बुला करके उसको करवाइए, तब गाड़ी झाड़ने लगे। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और बाढ़ में दुल्हन के घर रात से सुबह तक बारात का इंतजार होता रहा, लेकिन ना दूल्हे राजा आए और ना ही बारात आई तो बिटिया की तबीयत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मंडप सज गया था। दावत के लिए पुआ पकवान पक गए थे। बिटिया को विदाई में देने के लिए बेड, पलंग और फर्नीचर से लेकर अलमारी और घर गृहस्थी का हर एक सामान भी रेडी था। घर पर ब्याह की रस्में निभाई जा रही थी और परिजन बेसब्री से दूल्हे राजा का इंतजार कर रहे थे। ब्याह की घड़ी बीती जा रही थी, लेकिन ना दूल्हे राजा की गाड़ी दिखी और ना कोई ठोस खबर मिली। सब हैरान परेशान, करे तो क्या करे। न किसी का फोन लग रहा था, न कोई सूचना आई। आखिरकार शादी का मुहूर्त गुजर गया और रात से सुबह हो गए। तभी बिटिया की तबीयत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। क्या हुआ है आपके साथ? कल बारात आने वाला था, नहीं आया बारात। अभी बच्ची आपकी कहाँ है? पटना हॉस्पिटल में। चंपापुर और पाली के दो परिवारों ने आपसी रजामंदी से बेटे और बिटिया की शादी तय की थी। विवाह के दिन पूरा परिवार बारातियों के स्वागत की तैयारी में जुटा रहा।
इसी दौड़ भाग में सुबह से शाम हो गई, रात गहराने लगी, लेकिन ना कोई बाराती आया और ना दूल्हे राजा ने दर्शन दिए। दुल्हन के घर हड़कंप मच गया। दूल्हे से लेकर समधी और एक रिश्तेदार का फोन लगाया गया, लेकिन सबका फोन स्विच ऑफ। बिटिया के पिता ने थक हार कर बाढ़ थाने में FIR दर्ज करवा दी। मेरा कल बच्ची के बारात आने वाला था, बारात किसी कारण नहीं आ पाया मेरे पास। कहाँ से बारात आने वाली? विक्रम पाली। क्यों नहीं आया? इसका जानकारी हमको अभी मालूम नहीं चल पाया है। अभी फोन से आपने कांटेक्ट किया? कांटेक्ट किया, बाकी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। चंपापुर के इस घर में कहा तो खुशियों की बारात सजने वाली थी, आज वहाँ मातम पसरा हुआ है। जिस बिटिया को धूमधाम के साथ विदा करना था, आज वो अस्पताल के बेड पर पड़ी हुई है। परेशान परिजनों ने दूल्हे और उनके रिश्तेदारों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18 बाढ़। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ती तनातनी ने मुजफ्फरपुर वासियों को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि किसी का बेटा यूक्रेन में पढ़ रहा है तो किसी का रिश्तेदार यूक्रेन में रहता है। इसी घर का लाल आशीष जब 2 साल पहले मेडिकल की पढ़ाई करने दूर जा रहा था, तभी उसने कहा था कि वो डॉक्टर बनकर ही घर लौटेगा। लेकिन जब से रूस ने यूक्रेन पर आंखें तरेरी हैं, तब से आशीष के परिजनों को एक एक पल काटना मुश्किल हो गया है। अभी तक तो जानकारी यही है कि वो चलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कोई संसाधन नहीं मिलने के कारण वो फंसा हुआ है वहाँ अभी तक। कब से वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? क्या पढ़ाई तो वो पिछले 2 साल से कर रहा है, MBBS कर रहा है। वो बात हुआ है ना। कितना चिंतित है? चिंतित तो है ही, परिस्थिति भी वहाँ की बहुत खराब है। चिंतित होना स्वाभाविक है। तो मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर सैफ सुभानी भी यूक्रेन में रहने वाले सास और अन्य परिजनों की सलामती के लिए दिन रात दुआएं कर रहे हैं। डॉक्टर सुभान की पत्नी नतालिया सुभानी यूक्रेन की रहने वाली हैं। जब से युद्ध के खतरे बढ़े हैं, तब से मुजफ्फरपुर में रहने वाली नतालिया यूक्रेन में रहने वाली अपनी मां ततियाना से दिन रात फोन पर बात करती हैं और वहां की खोज खबर लेती रहती हैं। तो लग रहे हैं क्योंकि मम्मी भी है और सब है, ठीक है। सिर्फ इतना जो मतलब कीव में कुछ थोड़ा ज्यादा सिचुएशन है, मतलब डरावना। रशिया का क्लोज बॉर्डर है और वहाँ पे रशियन बोलने वाले ज़्यादा हैं, वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा परेशानी है। वहाँ पे हमेशा लड़ाई हो रही है, वहाँ पे उनके अंडर में है, वहाँ किसी का रूल नहीं है, ना रशियन का रूल है ना यूक्रेनियन का। वो एक तरह से अपने आप को चला रहे हैं जैसे भी, तो वही पार्ट थोड़ा डिस्टर्ब है। जब से यूक्रेन पर युद्ध का खतरा गहराता जा रहा है, तब से मुजफ्फरपुर में चिंता गहराती जा रही है। हर कोई ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा है और युद्ध के संकट को टालने की विनती कर रहा है। प्रियांक सौरभ, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। बिहार पुलिस की जाबाज बेटियां चोर उचक्कों के लिए काल साबित होने वाली है। महाराष्ट्र में मिली कमांडो ट्रेनिंग से फौलाद बनी ये बेटियां जल्द ही बिहार के कोने कोने में तैनात होने वाली हैं। ये दमदार बेटियां हैं, ये जानबाज बेटियां हैं, ये कमांडो बेटियां हैं। मोर्चा युद्ध का हो या सामने खड़ा दुश्मन चुनौती दे रहा हो, न डरेंगी न झुकेंगी, शत्रुओं को धूल चटाएंगी और मैदान मार दिखाएंगी ये बहादुर बेटियां। महाराष्ट्र से कमांडो ट्रेनिंग लेकर लौटे बिहार की ये फौलाद बेटियां डिहरी ऑन सोन के BMP-2 ग्राउंड में दमखम दिखाने लगी तो इनकी चुस्ती फुर्ती और पराक्रम का हर कोई कायल हो गया। ऐसा था कि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में किस तरह से रस्सी के सहारे स्लेडरिंग करना, फिर हम लोग को रैपलिंग के बारे में, दीवार से चढ़ना है बिल्डिंग पे, तो रैपलिंग भी सिखाया गया है और हमें BOC के बारे में भी पूरा वहाँ पे सिखलाई गई है। तो इसमें क्या है कि हम लोग अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और दूसरों को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो इस तरह की हमें सिखलाई दी जाती है। तो हम यही बोलना चाहते हैं, जो भी महिला है जो कमजोर मतलब अपने आप को फील करते हैं, तो हम उनको ये कहना चाहते हैं कि अगर वो इस विभाग में आते हैं और इस तरह का यहाँ सिखलाई सीखते हैं तो को बनाने की
अगर आप पहले से ही डरे रहोगे तो आप किसी को नहीं डरा पाओगे। इसलिए अपनी मानसिकता को जितना आप मजबूत बनाएंगे, आप दुश्मनों से उतना ही डट के सामना कर पाएंगे। चाहे चक्रव्यूह की पहेली भेदनी हो या मुश्किल से मुश्किल हालात पार करने हो, चोर उचक्कों के छक्के छुड़ाने हो या फिर नक्सलियों के होश ठिकाने लगाने हो, बिहार की ये बहादुर बेटियां हर मोर्चा संभाल लेती हैं। इशारा हुआ और हाईटेक हथियार लेकर दुश्मनों के दांत खट्टे करने दौड़ पड़ी जानबाज बेटियां। दमखम, पराक्रम और शौर्य से लबरेज ये बेटियां अब जिस किसी भी मोर्चे पर तैनात होंगी, समझिए चोर उचक्कों की शामत आने वाली है। इंश्योर के आने वाले समय में इनको और चैलेंजिंग जिम्मेदारियां जो है वो दी जाएगी, जिसमें ये जो भी अपना कौशल जो इन्होंने सीखा है पिछले कुछ दिनों में, उसको वो दिखा पाएंगे। ऐसी ट्रेनिंग को ये अगर सक्सेसफुली विदाउट कैजुअलिटी कंप्लीट कर पाती हैं नेशनल लेवल पे, वो अपने यहाँ बिहार का ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, तो इसको साबित करता है कि कितना ये लोग आउट ऑफ कंफर्ट जोन जा सकते हैं। बिहार की ये वीरांगनाएं अपनी सूझबूझ और बहादुरी से आने वाले दिनों में बिहार की जनता का दिल तो जीत ही लेंगी। अपनी दिलेरी और दमखम के बदौलत अपराधियों के लिए जरूर काल साबित होंगी। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।